एक बार फिर आप सभी का वेलकम। आज हम अपना कंटिन्यूअस रखेंगे चैप्टर 5 और चैप्टर 5 जुडिशरी के आज हम करने वाले हैं कि जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। वो लीगल सिस्टम है, उनके अंदर जो केसेस जाते हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं बेटे आपके साथ में, उनको किस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं मोटे तौर पे, हैं कैसे हम देख सकते हैं केसेस को, किस तरह से उनके सेगमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, उस बारे में बेसिकली इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि ये दो तरह के होते हैं बेटे, एक तो क्रिमिनल लॉस और एक सिविल लॉस। क्रिमिनल मतलब यहाँ पे हो गया अपराधी से रिलेटेड, अपराध कोई करता है तो, ठीक है ना, अपराध से हो गया। ये सिविल मतलब आप कह सकते हो जो डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उसमें आपके सिविल लॉस लागू होते हैं, ठीक है ना। अब हम करते क्या है, ठीक है ना, ये किस तरह के केसेस होंगे, जैसे कि सपोज करो कि किसी के साथ में किसी के घर पे थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई है, ये भी तो एक अपराध है ना, करना जिसने किया वो तो एक अपराध हो गया ना, थेफ्ट इज इटसेल्फ ए क्राइम। और इसी के साथ में किसी का झगड़ा हो गया आपस में पड़ोसी के साथ में, कोई किसी ने जानबूझ के किसी का एक्सीडेंट कर दिया मर्डर करने के पर्पज से, इंटेंशन उसकी कुछ अलग थी, उसको मारना चाहता था, या फिर कोई और मीन्स का इस्तेमाल, हथियार का इस्तेमाल करके कोई किसी को चोट पहुंचाता है, तो इस तरह के केसेस को हम क्या कहेंगे, क्रिमिनल केसेस होंगे। और उनके लिए जो वकील होगा उसको क्रिमिनल लॉज की जानकारी होती है, कानून की, अपराधी से संबंधित कानून की, और ही डील्स, यानी कि आप ऐसे वकील के पास में कोई एक इंडिविजुअल जाता है जो इस तरह के केसेस को डील करता है, राइट। अब सबसे पहले क्या होगा, हमको इस तरह के केसेस में एक हमको एफआईआर यूजुअली फाइल करनी होती है। देखो कोई भी केसेस हो गए अपराध किस्म के, सपोज करो किसी का बच्चा ही गुम गया है ना, स्कूल से आए नहीं, हो सकता है उसको किसी ने किडनैप कर लिया, या हो सकता है उसको किसी ने मारा हो, कुछ और चोट पहुंचा दी हो, कोई दूसरे कारण भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमको पुलिस स्टेशन जाके वी हैव टू लॉज दी एफआईआर, वहां पे एक एफआईआर लॉज करेंगे, और एफआईआर लॉज करने के बाद में फिर जो एक पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, ठीक है ना, हमने क्या करें, यूजुअली बिगिंस विद द लॉजिंग ऑफ एन एफआईआर टू द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में हमने एफआईआर लॉज कर दी, और फिर पुलिस स्टेशन से कोई पुलिस ऑफिसर होगा वो इन्वेस्टिगेट करेगा इसके बारे में, ठीक है ना, और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, जांच की रिपोर्ट ही विल गिव टू द कोर्ट, ठीक है ना। आप एफआईआर की कॉपी, जो एफआईआर आपने लॉज की उसके साथ में अदालत में जाएंगे, अदालत के अंदर पुलिस जो उसका जांच हो करती है उसको सामने रखती है कोर्ट में, और फिर आप कोई भी एक इंडिविजुअल जब उसके प्रतिपक्ष, दूसरा भी केस है, जब आप सोचोगे कोई किडनैप हो गया तो आप जरूर किसी न किसी का आपको किसी के ऊपर शक होता है कि इंडिविजुअल को कि इस तरह का अपराध कौन कर सकता है, या फिर कभी कभी अननोन पर्सन के भी ऊपर एफआईआर होती है, किसी का नाम नहीं लिखा जाता। जब आप कोई एक इंडिविजुअल को किसी पार्टी के ऊपर, पार्टी का मतलब यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मतलब किसी एक इंडिविजुअल पे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर कोई शक ही नहीं है, आप फिर भी सोचते हो कि ये अपराध तो हुआ है, बच्चा तो गुम हुआ है, किसी ने तो उसको किडनैप किया है, ठीक है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, अननोन पर्सन के खिलाफ में कि भाई हमारा बच्चा किडनैप हो गया, इतने बजे गया था, लेकिन किसने किया, क्यों किया, हमको मालूम नहीं। तो या तो आप किसी एक पार्टी के अगेंस्ट में, या फिर हम क्या करते हैं, अननोन पर्सन के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराते हैं, जांच होती है पुलिस के, फिर दोनों, आपने किसी का नाम दिया है तो उसकी तरफ से वकील, आपका वकील डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करेगा कोर्ट में, जो सबूत होंगे, आप अपने पक्ष के लिए लड़ेंगे या मैं अपने पक्ष के लिए लड़ूंगा, या कोई एक इंडिविजुअल, और उसके जो डिफेंस लॉयर है उसके अगेंस्ट में है, वो उनके जो एक्यूज है, जो दोषी आपने कहा है कि इसने किया क्राइम, उसको बचाने की कोशिश करता है। आपने बहुत सारे केसेस में अभी सुना होगा। तो दिस इज हाउ द क्रिमिनल सिस्टम वर्क्स इन आवर
कंट्री, और वो भी इसका ऐसा ही होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में आपके स्टेट हाई कोर्ट के भी डिसीजन से कोई सेटिस्फाई नहीं है तो देन ही कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। सिमिलरली सिविल लॉज के बारे में बात कर लेते हैं। ये सिविल लॉज क्या है, आपने किसी को हार्म पहुंचाई है, हार्म इन द मैनर ऑफ फिजिकल हार्म नहीं है, वो इंजरी कोई फिजिकल नहीं है चोट, लेकिन आपने क्या किया, उसके अधिकारों के ऊपर, किसी एक इंडिविजुअल ने किसी के अधिकारों के ऊपर चोट पहुंचाई है, उसके अधिकारों का वायलेशन हुआ है, देन ही विल मूव टू दी कोर्ट, ठीक है ना। तो ये इस तरह के डिस्प्यूटेड है या फिर लैंड से प्रॉपर्टी से डिस्प्यूटेड संबंधित जो डिस्प्यूट है वो दैट विल गो टू द सिविल लॉज, ठीक है ना, वो सिविल लॉ से अफेक्ट होते हैं, इन हिसाब से चलते हैं। और फिर इसमें आप एफआईआर लॉन्च नहीं करते हैं, एक पिटीशन फाइल होती है कोर्ट के अंदर, अफेक्टेड पीपल जिसके सपोज करो किसी की जमीन किसी एक इंडिविजुअल ने ले ली है, तो जिसकी ली है वो उसका नाम लेके अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसके भी जुरिस्डिक्शन में आ रहा है। अगर सबसे प्राइमरी पहली बार कर रहे हैं तो फिर वो क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विल हियर द केस, और उसकी कितना उसमें दम है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट जो आप प्रोड्यूस करते हैं, देन इट विल गिव द डिसीजन। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। और डिसीजन किस तरह का हो सकता है, जमीन अगर किसी की डिस्प्यूटेड है तो अगर जमीन के जो कागज है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या